नमस्कार, राजनीति विज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी जो वीडियो है ये संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं चल रही हैं और इससे पहले हमने 10 विशेषताएं कर चुके हैं। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो आप पिछली वीडियो देखिए और आज हम 11वां पॉइंट इसका शुरू करने जा रहे हैं। सबसे 11वां पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। देखिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और जब हमारा संविधान बनाया गया था तभी मौलिक अधिकार हमारे बना दिए गए थे और हमारे उस समय मौलिक अधिकार थे कितने 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 1978-44 में संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया इससे और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया और इसे 300A में डाल दिया गया। यह आर्टिकल याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह 6 रह गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए जो समानता का अधिकार है ये 14 से लेके 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से लेके 24 तक है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में। ये 31 का जो आर्टिकल है मौलिक अधिकार वह संपत्ति से जुड़ा हुआ था जिसे हटा दिया गया है। ठीक है, इसे काट दिया गया है। तो इस तरह हमारे मौलिक अधिकारों को श्रेणीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मौलिक कर्तव्य। देखिए हमारे देश में जो है मौलिक अधिकार तो है लेकिन मौलिक कर्तव्य के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमारे जब स्टार्ट किए गए थे, जब लगाई आए थे हमारे मौलिक कर्तव्य, तो संविधान बनाया गया था मतलब जब, तो ये 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन आज इनकी संख्या जो है आज इनकी संख्या जो है 11 हो गई है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसकी संख्या 11 हो गई है। एक एक्स्ट्रा जो जोड़ दिया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य, वह 11वां मौलिक कर्तव्य था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता जो अभिभावक है वह उन्हें प्राथमिकता जरूर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले ये कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ठीक है, और जहाँ मौलिक अधिकार जो है सरकार को कुछ ना करने के लिए कहता है, जैसे भेदभाव नहीं करना, छुआछूत नहीं करना, इस तरीके के कार्य को ना करने के लिए कहता है, वही दूसरी नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को कुछ करने के लिए कहा गया है, जैसे कि समाजवादी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, गांधीवादी राज्य को बनाना, भेदभाव नहीं करना। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है और संविधान में इन तत्वों के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि वे जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। कहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय? हमारा दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या बताया जाएगा कि हमारे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में अगर देखिए यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है, हमारे देश में 3 तरीके की अंग है सरकार की, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का अंग माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कोई गलत कानून बना देती है, गलत कानून को बना के लागू कर देती है, तो ऐसे में और मान लीजिए उस कानून से हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तब ऐसे में उस मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने का अधिकार किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसके बाद आता है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष अधिकार। हमारे संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का कर दिया गया है। ठीक है, छुआछूत उन्होंने मना कर दिया गया जो कि छोटी जातियों के लोगों के साथ किया जाता था। इस प्रकार संविधान ने देश में सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, 16वां पॉइंट आता है हमारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। देखिए वयस्क मताधिकार क्या है? ये एडल्ट चाइल्ड चाइल्ड है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि हमारे देश में हर एक नागरिक को जो कि वयस्क हो जाता है, मतलब कि जो कि 18 साल से ज्यादा का हो जाता है, उसे मताधिकार वोट देने का अधिकार है। हर स्त्री पुरुष को यह अधिकार दिया जाता है। ठीक है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ही 18 साल का हुआ है तो उसे ही मतदान देने का अधिकार दिया जाएगा, ऐसा नहीं, हर किसी को दिया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व शांति। देखिए इसमें बताएं इसमें क्या पॉइंट है, ये देखिए विश्व शांति का समर्थक भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व शांति के आदर्श को मान्यता दी है। भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है? वह आर्टिकल है आर्टिकल 51। ठीक है, संविधान में राज्य का यह कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शांति की सुरक्षा करे और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को स्वीकार करे। देखिए ये इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब है कि हर कोई जो हमारे देश में आएगा वो हमारा मेहमान है। ठीक है, तो इसी से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति बनी रह सकती है। इस प्रकार ये हमारे संविधान का एक विशेषता है। चलिए आज हमारे संविधान की विशेषताओं के सभी पॉइंट जो है कंप्लीट होते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।